तो वैसे तो आप पराम्बा हो, जगदम्बा हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूं। मेरे जीवन में इतनी बार आपने शरीर का परित्याग किया, ये तुम्हारे सिर लगे और कोई के भी नहीं है देवी। हम तो मरने के बाद तुम्हारे सिर को माला में लटका के घूमते हैं, तो तुम कहती हो कपटी है। पार्वती बोली, हे भगवान, जब तो तुम महाकपटी निकले। शिव जी बोले, वो कैसे? ऐसे तुमने कहा कि दवाई खा रखी जो तुम कभी नहीं मरो ने मेरे को बार बार मरना पड़े। वास्तव में प्रेम करते तो वो दवाई मेरे को भी पिलाते, जिसे पीने से मैं अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनकी आंख में नेत्र सजल हो गए। परम्बा पार्वती से बोले, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अमर कथा। इस अमर कथा को पान करने से मेरा कभी जन्म नहीं होता, ना कभी मृत्यु होती है। ये अमर कथा कौन सी जो मैं आपको सुना रहा हूं? यही अमर कथा है। माता पार्वती चरणों में गिर के बोली, वो अमृत आप मुझे पिलाओ भगवान। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। पहला, भागवत की कथा सामने बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुनना निषेध है। दूसरा, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो या राधे राधे बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर के कथा सुननी चाहिए। देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूं ना तो आंख बंद करके सुनाता हूं। अब तुम सुन रहे कि नहीं सुन रही है मेरे को कैसे मालूम? इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच में ओम ओम बोलोगी, जैसे हिंदी में कहता है ना हाँ जी, और अपने गांव की भाषा में हरे हरे। ये हरे हरे जब से शुरू हुई, शिव जी ने कहा जब कथा को आरंभ किया कैलाश पर्वत पे कोई भी नहीं था। श्रोता है माता पार्वती और वक्ता है भगवान भोलेनाथ। अब शिव जी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा हुआ है, वो तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ सुनाने लगे, माता पार्वती ओम ओम कहकर सुन रही है। लेकिन पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, पीछे पड़ा तोता अंडा जो है वो साबुत हो गया, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें सुंदर सा पक्षी निकला, पड़ा हुआ पक्षी। तीसरे दिन की कथा को सुन रहा गदगद। अमृत वचन है ना भागवत में साहब। भागवत में चौथे दिन की कथा रसगुल्ले की कथा है। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगा के बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी तरह और आपकी तरह थोड़ी सुनाई कि 3 घंटे सुबह सुन ली, 3 घंटे शाम को सुन ली, 3 घंटे कभी इधर पैर कर लिए, कभी 3 घंटे इधर पैर कर लिए, कभी बीच में पानी पी लिया, चाय पी ली। मौका लगा तो व्यास जी की तरफ पांव फैलाकर बैठ गए, ऐसे थोड़ी सुनी। एक आसन पे बैठे रहे महाराज। देखो पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई, दूसरे दिन की कथा 6:01 पे पूरी हुई। 7 दिन बिना विश्राम की कथा चलती रही। माता पार्वती को कृष्ण भगवान की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव, और पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपने लीला समाप्त करके जा रहे हैं, तो उद्धव जी ने आकर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है? ये ज्ञानमय प्रसंग जब उद्धव जी ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। 5 दिन से कथा सुन रही थी, शरीर में कभी कभी क्या होता है, थकान हो जाती है।
तो माता पार्वती को झपकी लग गई, वो सो गई। लेकिन शिव जी नेत्र बन के कथा सुना रहे हैं आंख बंद करके। उनको नहीं पता कि कौन सोया कौन जाग रहा है। पक्षी ने देखा माँ तो सो गई, लेकिन ये हाजी हाजी बंद हो गई तो कथा विराम नहीं ले ले। इसलिए पक्षी ने पार्वती जी जैसा स्वर में ओम ओम कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर वो सुन रहा है। अब भागवत की जैसे कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। ऐसा जयकारा लगाया, और जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती की नींद टूट गई। बोले हाँ भगवान। फिर कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा? तो शंकर जी ने कहा क्या कहा का मतलब क्या? तुम कथा नहीं सुनी क्या तुमने? ये कथा तो पूरी हो गई। तो माता पार्वती बोली मैं तो सो गई थी। तो पूरी कैसे हो गई? ये ओम ओम कौन बोल रहा था बीच में? देखा तो पक्षी बोल रहा था। शिव जी ने कहा इसने कथा सुनी है, इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने बिना विधि के कथा सुनी है, इसमें मेरे को आपत्ति है। सामने बैठ के सुनता, इसने पीछे से सुनी है, समझ लो इसने ब्रह्मा की विद्या की चोरी करी है। भगवान ने त्रिशूल लेके भोलेनाथ जो है उसको मारने दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता वो पक्षी, कैलाश से नीचे जब आप आओगे पर्वत से, तो वहां आपको नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्रास। अब उनकी पत्नी बिटका देवी बैठी हैं और अपने पति से बोली बुढ़ापा तो आ गया और बेटा अभी तक नहीं हुआ। तो व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा व्यास जी की पत्नी सोच रही थी। उनको जोर से बगासी आई, और जैसे बगासी आई वो नन्ना सा तोता उनके मुंह में, उनके गर्भ में चला गया। बोले सुखदेव महाराज की, महाकाल राजा की। शंकर जी देख करके चले गए, लेकिन कहीं मिला नहीं। वही आचार्य सुखदेव 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात में कह दूं, अपने मन पे जिसने काबू पा लिया वो अपने घर में भी रहकर, अपने फ्लैट में भी रहकर के मुक्ति पा सकता है। और मन पर यदि काबू नहीं पाया तो फिर जो है आपका उद्धार नहीं हो सकता। बोली महाकाल राजा की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।